हाय दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक नई क्वेश्चन सीरीज लेके, जिसमें मैं थर्ड सेमेस्टर बीटीसी के सामाजिक विज्ञान की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें सामाजिक विज्ञान में संविधान के क्वेश्चनों की सीरीज के द्वारा आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। मतलब न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो किन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखिएगा, लोकतंत्र की रक्षा, देश की शांति हेतु, देश की बाहरी सुरक्षा हेतु, देश की प्रगति हेतु। तो इसमें इसका पहला ऑप्शन सही है, लोकतंत्र की रक्षा। तो इसमें न्यायपालिका का मुख्य कार्य ये होता है कि लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। मोटी सी बात यह है। तो इसका आंसर है लोकतंत्र की रक्षा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो इसमें डायरेक्टली फैक्ट पे बात करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। मतलब ये कि संविधान को जो नागरिकता जिसके द्वारा आदमी यहाँ भारत में रहता है, अगर विदेशी आदमी को यहाँ रहना है तो नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वही बात करता है यहाँ पे कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत निहित है। तो इसमें अनुच्छेद 11 के तहत संसद जो है वो नागरिकता पर कानून बना सकती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन प्रस्तावना से है। तो इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि जो संविधान में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। आर्थिक रूप से न्याय, राजनीतिक रूप से न्याय और सामाजिक रूप से न्याय। 3 प्रकार से न्याय का वर्णन किया गया है। ये सब आप लोगों को प्रस्तावना में पढ़ने को मिलेगा। तो इसका आंसर है 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संविधान जो तैयार हुआ था उसी पे साइन हुए थे, मतलब पारित किया गया था सभी सदस्यों, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा उसी दिन संविधान को पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 26 नवंबर, और पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। यहाँ पे आप लोगों को बताते चले कि जब संविधान सभा का चुनाव होना था, संविधान सभा के लिए सदस्यों का जो चुनाव होना था, तो उसमें 389 सीटें थी। उन सीटों पे सदस्यों के लिए चुनाव होना था, जिसमें से संविधान सभा में 15 महिलाएं चुन के आई थीं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत निपटाता है। अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 63 के तहत, और अनुच्छेद 61 के तहत, और अनुच्छेद 71 के तहत। तो इसमें जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 71 के तहत निपटाता है। और बात करते हैं अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति के हाथ में पावर होती है, वो किसी भी कैदी को क्षमादान देने की पावर अनुच्छेद 72 में होती है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 71 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटारा करता है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 71। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री तो आप सभी लोगों को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पे ये जो पद था उप प्रधानमंत्री का, तो ये असंवैधानिक था। तो ये शुरुआत में 7 उप प्रधानमंत्री चुने गए थे, 7 बार ही उसका चुनाव हुआ था। उसके बाद ये असंवैधानिक जो पद था इसको निरस्त कर दिया गया। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के कितने प्रतिशत सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनमें से कितने प्रतिशत सदस्यों को मंत्री बनाने का अधिकार होता है। तो ये जो सदस्य होते हैं, जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है उसके
15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है। और यहाँ पे एक बात आप लोगों को और बताते चलें कि जो धन विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 123 की। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को अपनी सलाह देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसमें जो सदस्य उपस्थित थे उनकी संख्या 207 थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग अपना फीडबैक महत्वपूर्ण टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। इसकी सीरीज जारी रहेगी। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।